हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और ज़बरदस्त। मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी सेहत अच्छी होगी, आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया बच्चों कि सीटेट जो पेपर 2 है उसकी हम कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, और पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये भी कवर करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड और जो ये चाइल्ड साइकोलॉजी, ये आपके पेपर 1 में भी काम आएगी। ठीक है, तो जो बच्चे सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो भी आराम से देख सकते हैं। और ये दूसरे सीटेट के अलावा जैसे एस्टेट हुआ या स्टेट में जो भी टेट होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज से हम CDP स्टार्ट कर रहे हैं और ये बहुत डीप में करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। ऐसी चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी हम करेंगे जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके PYQ साथ साथ PYQs भी हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, कुछ नया होने वाला है, कुछ अच्छा समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले आज की जो लेक्चर है, आज का जो लेक्चर होगा, आज की जो क्लास होगी, उसमें हम थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि साइकोलॉजी क्या होती है, क्यों इसको हम एजुकेशन में लेके आए, कि साइकोलॉजी होती क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी होती क्या है। देखो, साइकोलॉजी एक्चुअली क्या है कि साइकोलॉजी जो वर्ड आया है वो सबसे पहले 16वीं सेंचुरी में आया था। ठीक है, तो 16वीं सेंचुरी में आया था। एटाइमोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये निकला कहाँ से एक्चुअली में। साइकोलॉजी वर्ड का मतलब होता क्या है एक्चुअली, ये दो वर्ड से मिला है, साइकी प्लस लोगस। लोगस मीन्स होता है स्टडी, किसी भी चीज़ को स्टडी करना, वो होता है हमारा, और लोगस होता है। और साइकी मतलब होता है आत्म, सेल्फ स्टडी। मतलब सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं कि आप खुद पढ़ाई करना, सेल्फ स्टडी होता है सेल्फ के बारे में, अपने बारे में जानना। ठीक है, हम क्या है, हम इंसान हैं, इंसान कैसे बिहेव करते हैं, एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करते हैं। एजुकेशन जब वो लर्न करते हैं किसी चीज़ को, जब डेवलपमेंट होता है उनके अंदर, तो उनके अंदर क्या क्या चेंज आते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनके डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और देन उसके बाद जैसे डेवलपमेंट हुई, इसको हम एजुकेशन में लेके आए। ठीक है, लेकिन बेसिक वर्ड है जो साइकोलॉजी का, उसका मतलब होता है आत्मज्ञान, आत्म अध्ययन। हमें अपने बारे में पढ़ना है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे प्रोग्रेस में, हमारे डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। ठीक है बेटा, ओके। तो स्टडी ऑफ सोल, यानी इसको ऐसे भी मान सकते हो, जो साइकोलॉजी का है उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का ज्ञान। ठीक है, आत्मा का अध्ययन, अपने बारे में अध्ययन करना। समझ में आया? ठीक है, ओके। इवोल्यूशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी का धीरे धीरे विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे और लोगों ने इसके अंदर अपनी चीज़ें ऐड करी। ठीक है, तो सबसे पहले 16वीं सेंचुरी में स्टडी ऑफ सोल किसने बोला, ये बोला एरिस्टोटल ने। तो एरिस्टोटल जो सबसे पहले फंडामेंटल है साइकोलॉजी के डेवलपमेंट है, साइकोलॉजी जैसा वर्ड है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, उन्होंने बताया स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन, अपनी आत्मा का अध्ययन करना, अपने बारे में अध्ययन करना, ये सबसे पहले एरिस्टोटल ने बताया। ठीक है, उसके बाद आया 17वीं सेंचुरी में थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ, तो स्टडी ऑफ माइंड बोला किसने, प्रपोंजी ने आए और उन्होंने बताया कि एक्चुअली में जो स्टडी ऑफ माइंड है, हमारा माइंड कैसे बिहेव करता है, कैसे रिएक्ट करता है चीज़ों को देख कर। ठीक है, तो साइकोलॉजी का मतलब होता है ब्रेन की स्टडी करना, माइंड की स्टडी करना। क्लियर है बेटा? ओके। 19वीं सेंचुरी आते आते इसकी डेफिनेशन और चेंज हो गई और इसको बोला गया स्टडी ऑफ कॉन्शियस की चेतना, हमारी जो अंदर की चेतना है, मतलब हमारा जो विवेक है, मतलब हमारा अंदर के जो ज्ञान है ना, हमारी सूझबूझ कैसे काम करती है चीज़ों को देखकर, है ना, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, चेतना कैसी, हम किस चीज़ को देख के कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमारी स्टडी ऑफ कॉन्शियस है, कि हम कैसे बिहेव करते हैं। दिस इज़ गिवन बाय द वुंट जो है, वुंट ये है, इन्होंने विलियम वुंट ने बोला कि जो है, जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ कॉन्शियस है हमारे पास। ठीक है, और ये इन्होंने सबसे पहले ओपन द फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी। जो विलियम वुंट ने, ये भी आ सकता है कि वो इन्वेंटेड द फर्स्ट, या वो इस्टेब्लिश द फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी। तो इसका आंसर आएगा विलियम वुंट। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट है 20वीं सेंचुरी आते आते यानी प्रेजेंट तक, अब हम इसको स्टडी ऑफ बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बिहेवियर, हमारा बिहेवियर कैसा, मैं यही बात करता आया हूँ अभी तक, एक्चुअली में हम कैसे रिएक्ट करते हैं चीज़ों को देखकर, और यही हमारा बिहेवियर है। तो वर्तमान में इसकी डेफिनेशन है स्टडी ऑफ बिहेवियर, और ये सबसे पहले किसने दिया? जे.बी. वॉटसन ने, जिनको हम फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी बोलते हैं। ओके, तो स्टडी एक बात बड़ी फेमस है जे.बी. वॉटसन के बारे में, क्या कि आई नीड ओनली वन एन इन्फेंट एंड आई विल मेक देम वट एवर आई वॉन्ट। ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बिहेवियरिज्म पे। ठीक है, बेबी और डॉल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं जिसको, बेबी डॉल, कि उन्होंने एक डॉल रख दी है ना, तो कुछ बच्चे उसको हिट कर रहे थे है ना, और कुछ बच्चे जो शांत थे, तो उन्होंने मैं आपको बिहेवियरिज्म पूरा पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि अलग अलग बच्चे जो है, एक अगर डॉल उनके सामने रख दी जाए है ना, तो वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं उस पर। तो उन्होंने बताया कि मुझे एक बच्चा दीजिए और आपको जैसा बच्चा चाहिए मैं आपको बना के दूंगा, क्योंकि उनको अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो एक खाली स्लेट की तरह होता है, एक खाली पेज की तरह होता है, हम उसको जैसा चाहे बना सकते हैं। और ये बात सच भी है, हम बच्चों को कैसे भी, बच्चे एक खाली शेप होती है, हम जैसी चीज़ उनके अंदर डालेंगे वो बिहेवियरिज्म, वो देख के सीखते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। ठीक है तो उन्होंने जे.बी. वॉटसन ने बिल्कुल सच कहा है कि हम बच्चे को कैसा भी बना सकते हैं जैसा चाहे। ठीक है, ओके। तो टैबुला रासा एक फेमस कोट है जिन्होंने जॉन लॉकी ने दिया है। जॉन लॉकी ने बताया कि माइंड ऑफ द चाइल्ड इज़ द टैबुला रासा। टैबुला रासा का मतलब होता है ब्लैंक स्लेट, जो खाली स्लेट होती है जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, खाली पेज की तरह होता है जो बच्चा है। ठीक है, तो इन्होंने एक फेमस चीज़ दी, किसने? जॉन लॉकी ने। तो ये स्टेटमेंट छोटी छोटी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि किसने कौन सी स्टेटमेंट दी, एक बार पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, वुड्सवर्थ एंड फेमस डेफिनेशन, वुड्सवर्थ ने भी थोड़ा सा इसके बारे में बोला, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े कवि रहे हैं, और वुड्सवर्थ के बारे में आपने सुना भी होगा। उन्होंने क्या बोला? ठीक है, साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल। साइकोलॉजी ने अपनी पहले सोल, आत्मा खो दी। क्यों? क्योंकि हम स्टडी ऑफ सोल बोलते हैं पहले इसको, देखो, फिर उसके बाद माइंड, फिर कॉन्शियस। ठीक है, तो इसके बारे में उसने इसको पढ़ा और फिर उसने एक कोट बनाया बहुत अच्छा सा, सुनिए, कि साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस इज सोल, क्योंकि स्टडी ऑफ सोल बोला सबसे पहले है ना, तो उसकी सोल, क्योंकि धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, अपनी अपनी चीज़ें ऐड करते गए। देन प्रपोन जी ने बोला कि स्टडी ऑफ माइंड होता है, लेकिन देन इट्स माइंड, उसने कहा कि ये अपनी सोल खो दिया साइकोलॉजी ने पहले अपनी, फिर माइंड खो दिया, देन इट्स लॉस्ट कॉन्शियसनेस एंड नाउ इट हैज़ द सॉर्ट ऑफ बिहेवियरिज्म। अब ये क्या बन गया? बिहेवियरिज्म हो गया। ठीक है, तो धीरे धीरे जो उन्होंने इसको एक लाइन में बता दिया कि भाई इस तरीके से जो साइकोलॉजी की है वो प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, तो की हिस्टोरिकल माइलस्टोन, फर्स्ट लेबोरेटरी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, देखो, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ द साइकोलॉजी एस्टैब्लिश इन 1879 लीप्जिग जर्मनी में। किसने खोली? वुंड ने खोली, नॉन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन होता है? विलियम जेम्स। ये ध्यान रखना बेटा, फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? वो है विलियम वुंड, जिन्होंने फादर ऑफ फर्स्ट लेबोरेटरी खोली। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी जो पढ़ रहे हैं हम, उसके हैं विलियम जेम्स। ठीक है, फर्स्ट लेबोरेटरी इन इंडिया में किसने खोली? नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने सबसे पहले, सेन गुप्ता ने सबसे पहले कैलकाटा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट लेबोरेटरी खोली इंडिया के अंदर। ओके, अब आते हैं हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। देखो, साइकोलॉजी इज़ अ वेरी वाइड टर्म है ना, साइकोलॉजी एक बहुत बड़ी टर्म है। साइकोलॉजी को हम सिर्फ एक लेवल पे नहीं पढ़ सकते, साइकोलॉजी के बहुत कोर पार्ट्स हैं, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर आपको घर बनाना है या एक रोबोट बनानी है, एक मशीन बनानी है, सबसे पहले क्या बनाओगे? उसका स्ट्रक्चर बनाओगे। स्ट्रक्चर के बाद उसको देखोगे कि वो फंक्शन कैसे करता है ना, और फंक्शन के बाद कैसा बिहेवियर करता है, उसका बिहेव कैसा रहता है। ऐसे साइकोलॉजी का सबसे कोर टर्म है, जैसे घर की सबसे कोर टर्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म स्ट्रक्चर होता है उसका, ऐसे ही साइकोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है स्ट्रक्चरलिज्म, संरचना उसकी, है ना। संरचना में हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे अंत्य दर्शन, फोकसिंग ऑन एनालाइजिंग कॉन्शियसनेस के बारे में, चेतना के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टडी ऑफ जो साइकोलॉजी है वो सबसे पहले किसने दी? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में किसने बखान करा, किसने एक्सप्लेन ज़्यादा करा? एक तो है विलियम वुड और एक है E.B. टिचनर। तो इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरलिज्म पे बढ़ावा दिया। उन्होंने देखा कि कैसे किसी भी चीज़ का
स्ट्रक्चर, मतलब साइकोलॉजी स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है ना, कैसे ये बिहेवियर पे इम्पैक्ट डालता है। तो इस चीज़ के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया, जिसको हम फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म भी बोलते हैं, किसको, ईबी टिचनर को, समझ के। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म के बारे में क्या पढ़ेंगे हम, धीरे धीरे पढ़ेंगे इन सब के बारे में, वन बाय वन, ठीक है, डिटेल में एक एक लेक्चर इनके बारे में होगा, ठीक है। फंक्शनलिज्म के बारे में वह प्रकार्यवाद कि कोई भी चीज़ कैसे काम करती है, ठीक है, ये सबसे पहले विलियम जेम्स ने बोला, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है बेटा। फंक्शनलिज्म की मतलब कोई साइकोलॉजी कैसे फंक्शन करती है, क्लियर है, ओके, लोगों के बिहेवियर पे कैसे इम्पैक्ट डालती है ये। नेक्स्ट इज साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद, जिसको इसको बोलते हैं, सिगमंड फ्रेड ने इस पे काफ़ी बारे में, सिगमंड फ्रेड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसके बारे में काफ़ी उसको एक तरीके से क्या मिली, उसको क्रिटिसिज्म मिला काफ़ी, है ना, सिगमंड फ्रेड जिसने साइको एनालिसिस के बारे में, थोड़ा साइको सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा बखान किया, उसने एक्सप्लेन किया, तो इसको भी पढ़ेंगे हम। फ्रेड के ने सबसे पहले मनोविश्लेषणवाद यानी साइको एनालिसिस की स्टडी करी। ओके, नेक्स्ट इज, ये किसके बारे में फोकस करता है बेटा, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में, कि सेक्सुअल एक्टिविटी कैसे कैसे हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होती है, कैसे हमारी सेक्सुअल अर्ज बढ़ती है, समझ के। तो इन बच्चों के बारे में इन्होंने ज़्यादा स्टडी करा, इसलिए इनको ज़्यादा एक विरोध सोसाइटी का झेलना पड़ा था, लेकिन उन्होंने बात सच बोली थी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म का मतलब होता है व्यवहारवाद, कि हम कैसे बिहेवियर करते हैं, है ना। देखो, हम जो बिहेवियर करते हैं वो भी साइकोलॉजी के अंदर आएगा, हम कैसे फंक्शन करते हैं, हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है किसी चीज़ को देखिए, ये भी साइकोलॉजी के अंदर आएगा, ठीक है। और साइकोसेक्सुअल एक्टिविटी, हम कैसे साइकोसेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, ये सब किसके अंदर आ रहा है, ये सब आ रहा है साइकोलॉजी के अंदर। तो एक तरीके से ये उसके कंपोनेंट है ना। हम जो डेली लाइफ जी रहे हैं ये साइकोलॉजी ही तो है, और क्या है ना। तो साइकोलॉजी बहुत बड़ी वाइड टर्म है, जिसके अंदर पूरा जीवन आ जाता है हमारा, कि हम कैसे कैसे बिहेवियर करते हैं, है ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज, अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा गेसाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जिसको हम गेसाल्टवाद भी बोलते हैं भाई, ठीक है। तो ये होता क्या है, इसके फादर थे वर्दीमीर, इसको समझिए, ठीक है। और इसमें उनका कंट्रीब्यूशन को किसने दिया था, एक तो कॉलर था, लेविन था, और कॉफका था। तो इन्होंने क्या दिया, देखो इसका मतलब क्या होता है, गेसाल्टवाद का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये किस पे जोर देता है, फोकस ऑन परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है कि आपके कैसे विचार है किसी चीज़ को लेके। दूसरा, सडन सॉल्यूशन, ये मतलब सॉल्यूशन पे बिलीव करता है, प्रॉब्लम पे बिलीव नहीं करते हैं, कि प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, इन पे बात करते थे, गेसाल्टवाद बोलते हैं जिसको। इनसाइटफुल लर्निंग एंड द आहा मूवमेंट, आहा मूवमेंट मतलब खोजो और समझो और फिर उसका सॉल्यूशन दो, प्रॉब्लम के बारे में नहीं, सिर्फ ये सॉल्यूशन के बारे में, कि उसके बारे में किसी प्रॉब्लम को देखो, सिर्फ उसके प्रॉब्लम के बारे में बात मत करो, सॉल्यूशन के बारे में बात करो, ठीक है। तो ये है गेसाल्टवाद नीति, कि आप प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करो, आप सॉल्यूशन के बारे में बात करोगे, ठीक है। और इन्होंने एक वो दिया कोटेशन, द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। हमेशा होल इम्पॉर्टेंट है, मतलब निष्कर्ष इम्पॉर्टेंट है, ना कि उसके पार्ट। कि आपने मान लो, आप देखो मेरी बात सुनो, जैसे मान लो आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आपका हर एक दिन कैसे जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है ना। जब आप सफलता, जिस दिन आप सफलता पालोगे, लोग वो देखेंगे, आपके स्ट्रगल को नहीं देखेंगे, आपके पार्ट्स को नहीं देखेंगे, आपकी होलनेस को देखेंगे कि आपने क्या अचीव किया, समझ गए। तो इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ होलनेस। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म की मतलब होता है रचनावाद, और इसके कौन फाउंडर हैं, ब्रूनर ने इसके बारे में बात करी, वाइगोट्स्की के बारे में, और पियाजे ने इनके बारे में बताई। उन्होंने बताया कि द टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। तो उन्होंने बताया कि आज के टाइम में भी टीचर नहीं है। आप देखोगे ना कि NEP 2020 में उसको टीचर को टीचर नहीं बोला गया, उसको बोला फैसिलिटेटर। अब वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हर चीज़ में, ठीक है, ओके। तो ही इज़ अ फैसिलिटेटर। नेक्स्ट इज ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब मानवतावाद, मतलब मानवतावाद का मतलब है कि द फोकस ऑन द ह्यूमन पोटेंशियल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में। जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, वो आ जाएगा स्टडी ऑफ ह्यूमनिज्म। क्लियर है बेटा, ओके। नेक्स्ट इज मिनोमेनिक
टू रिमेंबर द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, इनके स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को याद करने का तरीका है SFPBGCH। आप छोटी छोटी शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं इनको, ठीक है। मिनोमोनिक्स का मतलब होता है कि शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो S फॉर स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइक्लो एनालिसिस, बिहेवियरिज्म, गैसाल्ट साइकोलॉजी, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड ह्यूमनिज्म, समझ के, ओके। अब आता है नेक्स्ट इज कोग्निशन। अब कोग्निशन का मतलब क्या होता है? कोग्निशन का मतलब, कोग्निटिव वर्ड का मतलब होता है जहाँ दिमाग की बात आ जाए, दिमाग का यूज़ करना आ जाए, जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम दी और आपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके एक सॉल्यूशन दिया, जिसको संज्ञानवाद भी बोलते हैं, है ना, अपने बुद्धिमत्ता का। फोकस ऑन मेंटल स्किल, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड इमेजिनेशन, इन चीज़ों पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब में दिमाग लगेगा, तो ये सब किसके अंदर आएगा? कोग्निशन के अंदर आएगा। क्लियर है बेटा? ओके, ठीक है। तो ये था हमारा थ्योरी पार्ट बेटा, लेक्चर का फर्स्ट लेक्चर का हमारा। उम्मीद है आपको थ्योरी पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब करते हैं हम किसके बारे में? अब इसके PYQs करते हैं हम, ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट याद रखना बेटा, नॉट आ गया है, मतलब 3 स्टेटमेंट ठीक होंगी और एक गलत होगा। नॉट बी द कंसिस्टेंट विद द कंस्ट्रक्टिविज्म एनवायरमेंट, स्टूडेंट आर गिवन द फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटी टू इंगेज इन कॉम्प्लेक्स एंड मीनिंगफुल प्रॉब्लम, बिल्कुल सही बात है। नॉट पूछ रहा है बट उसमें, ठीक है, ये देना चाहिए बच्चे को, लगातार हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देंगे और मीनिंगफुल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्टिविटी पे होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। ये कंस्ट्रक्ट करेगा बच्चे के भविष्य को, सुधारेगा, उसकी साइकोलॉजी को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। स्टूडेंट वर्क कोलैबोरेटरी एंड आर गिवन सपोर्ट टू इंगेज द टास्क ओरिएंटेड डायलॉग विद ईच अदर, सही बात है। टास्क ओरिएंटेड डायलॉग में सम्मिलित करो, ग्रुप डिस्कशन कह सकते हैं जिसको, जिससे कुछ एक पॉजिटिव फीडबैक निकले। टीचर एलिसिट students ideas and experience in the relationship to topic the plant teaching, learning to elaborate and restructure their current knowledge। yes, स्टूडेंट और टीचर का लगातार बात करना उसकी नॉलेज को बढ़ाएगा, वो ये भी उसको कंस्ट्रक्ट करेगा कहीं ना कहीं। टीचर एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट स्ट्रेटजीज टू गिव द फीडबैक ऑन प्रोडक्ट रादर देन प्रोसेस, प्रोसेस के बारे में बात नहीं करें, सिर्फ हम असेसमेंट के बारे में बात करें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे को हम प्रोसेस थ्रू आउट द, देखो लर्निंग प्रोसेस एक थ्रू आउट जर्नी होती है ना, बच्चा कैसा सीख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्ट्रेटजीज़ हमारी चेंज हो सकती हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बच्चा सीखे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रोसेस इम्पोर्टेंस रखती हैं रादर देन स्ट्रेटजीज़, ये बिल्कुल सही बात है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज़ व्यूड एज, बच्चे को कैसे देखा जाना चाहिए? मिनिएचर अडल्ट हु इज़ लेस देन अडल्ट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स इन साइज एज कोग्निशन, नहीं, देखो नॉलेज कभी भी सेफ साइज़ इस चीज़ की मोहताज नहीं होती, उम्र वगैरह की। कोई छोटा बच्चा भी आपसे ज़्यादा जान सकता है, हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे आप, किसी न किसी पहलू में आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, तो ऐसा नहीं है कोई भी बच्चा छोटा बड़ा नहीं हो तो कंस्ट्रक्टिविज़म में, क्योंकि वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। टेबुला रासा और ब्लैंक स्लेट, क्या बच्चे को ब्लैंक स्लेट वूज लाइफ इज शार्प्ड एज एंटायरली बाय द एक्सपीरियंसेस, जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जा सकता है। सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं? नहीं, मतलब हमें देखो आंसर ठीक हो सकते हैं, हमें मोस्ट करेक्ट आंसर चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, ये भी ठीक है हमारा आंसर। अ पैसिव बीइंग वू कैन बी शेप्ड एंड मोल्डेड इन टू एनी फॉर्म थ्रू कंडीशनिंग, क्या हम उसको, कंडीशनिंग का मतलब होता है कोई शर्त दी हमने, कोई कंडीशन अप्लाई करी, कोई विशेष सिचुएशन दी उसको, और क्या विशेष सिचुएशन देख के वो कैसे रिएक्ट करता है ना, ये आधार मान के क्या उसके पूरे जीवन को चेंज किया जा सकता है? नहीं, सिर्फ ये तो नहीं हो सकता कि हमने सिर्फ किन्हीं छोटी छोटी शर्तों को, छोटी छोटी कंडीशन से देख के उसको जज किया जाए, नहीं। अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, बिल्कुल सही बात है। बच्चे को कैसा देखा जाना चाहिए? एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह देखा जाना चाहिए। आप बच्चे को क्या बना रहे हो? बच्चे के भविष्य के, देखो एक बच्चा दिया आपको, आप मान लो पेरेंट बनने वाले हो, ठीक है, आपका बच्चा है, आप क्या देखना चाहते हैं अपने बच्चे को? क्या एक वीक पर्सनैलिटी देखना चाह रहे हो? नहीं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दे रहे हो, जब भी उसके सामने प्रॉब्लम आए वो कैसे बिहेव करे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह देखा जाना चाहिए बच्चे को। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट approach suggested that is the crucial for constructive a prior knowledge of learners, yes,
बच्चे की प्रायर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि बच्चा कैसे बिहेव करता है ना। कि बच्चा, देखो बच्चा क्या करता है, जैसे मान लो बच्चे ने गर्म चीज़ पे, छोटा बच्चा है, गर्म चीज़ पे हाथ लगा दिया उसने, हाथ जलने की कोशिश, जल जाएगा उसका, अगली बार वो टच नहीं करेगा उसको, समझ के। तो क्या क्या काम आया इसमें, उसकी प्रायर नॉलेज काम आई, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बच्चा कैसे प्रायर नॉलेज का यूज़ कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लो 1 और 1 2 आता है, मान लो 1 और 1 उसने 3 लिख दिया, हम उसको समझाएंगे कि 1 और 1 3 नहीं होता। तो बच्चे की प्रायर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कंस्ट्रक्टिविज़म की बात आए तो मतलब उसकी बच्चे की प्रायर नॉलेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा उसी से आगे प्रोग्रेस करता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप लेक्चर समझ में आया आपको, और PYQs भी समझ में आए होंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था चाइल्ड साइकोलॉजी में। आपके फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इसके अंदर। प्लीज़ बताइए कैसा लगा आपको लेक्चर, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।